मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दोपहर को उस पुराने आम के पेड़ पर चढ़ जाया करता था। उसकी सबसे ऊंची डाल मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहीं से पूरा जंगल दिखता, हवा चेहरे से टकराती और पत्ते जैसे कहानियां सुनाते। वो पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं, मित्र था मेरा, मेरा सहचर, मेरा छुपा हुआ कोना, मेरी कविता की पहली पाठशाला। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पेड़ काट दिया गया। सुबह तक जिसकी छाया में मैंने सपने बुने थे, शाम तक वो जमीन पर था, टूटा हुआ, खामोश। ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन ही धराशायी हो गया। मैं घंटों उस जगह बैठा रहा जहाँ कभी उसकी जड़ें थीं, और एक बात भीतर से उठी, चाहे पेड़ हो या इंसान, जब कोई अचानक चला जाता है तो सिर्फ उसकी जगह नहीं, हमारी आत्मा भी खाली हो जाती है। वक्त बीत गया और मैं बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक कवयित्री की कविता मैंने सुनी, और जैसे ही उसने अपना पहला शब्द कहा, कुछ टूट गया भीतर। उसकी पंक्तियां उस आम के पेड़ जैसी थी, सीधी, सच्ची, सरल, दुख में डूबी हुई। लगा जैसे वही पेड़ बोल रहा हो और मेरी ही स्मृतियों की पुनरावृत्ति हो रही हो। मेरी दृष्टिपटल पर वह पेड़ था और मैं शून्य। नमस्कार, मैं कृष्णकांत और आप हैं अपने चैनल प्रगीत पर। मेरी पहली प्रस्तुति को आपने बहुत सराहा। एक नए नवेले वाचक को इतना प्यार दिया, जिससे प्रेरित होकर मैं आज अपनी दूसरी प्रस्तुति लाया हूँ। और आज मैं बात करूँगा झारखंड की। झारखंड की एक कवयित्री जसंता केरकेट्टा की। आज उनकी कविता का वाचन होगा। अपनी यात्रा के दौरान जब वो चौड़ी सड़कों के लिए पेड़ों की कटाई देख रही थी, तो अनायास उनकी भावनाओं ने अक्षरों का रूप लिया, अक्षरों से शब्द बने और शब्दों ने कविता का रूप धारण किया। मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ। वह आम का पेड़ ठीक यहीं था, सड़क किनारे, जहां से मुझे हर दिन बस पकड़नी होती। बस जब तक पहुंचती नहीं, वह मुझे तंग करता। पहले मेरी ओर एक आम फेंकता, मैं खुश होकर जैसे ही अपने दांत गड़ाती, ये तो खट्टे हैं, गुस्से में बोलती, तो वह हंसता, तुम बस में सोती रहती हो ना। यह नींद भगाने के लिए था। अच्छा, अब मैं मीठे आम गिराता हूं, सच में। और तब तक बस आ जाती। उस दिन बस पकड़ने सड़क पर पहुंची, वह गायब था। सालों से मेरा ठीक यही इंतजार करता। वह आम का पेड़ कहाँ जा सकता है भला। दूसरे दिन अखबारों में पढ़ी उसके मारे जाने की खबर। मैं उस दिन खूब रोई, जैसे मारा गया हो कोई घर का अपना। मैं उस दिन सोई नहीं रात भर, कैसे काट दिया गया वह यही सोचकर। दूसरे दिन दौड़ी उधर, सोचा उसकी गंध समेट ले जाऊंगी, अपने आंगन में रोप दूंगी। उसकी गंध बढ़ेगी, तब मैं उसकी गंध लेकर घर से निकलूंगी। लौटूंगी जब मैं उसकी गंध को आंगन में खड़ी पाऊंगी। मगर मेरे सपने टूट गए। धूल का बवंडर जब हंसने लगा मुझ पर, देखा आम के पेड़ की गंध धूल के बवंडर से लड़ रही थी, बिल्कुल गुत्थम गुत्था। मैं भागी थाने की ओर, यह रपट लिखवाने की मेरे साथी की हत्या हुई है। थाना ठाह के लगाकर हंसने लगा। डंडा दिखाता हुआ बोला, पहले तू बता, तेरा उसके साथ संबंध क्या था। मैं आज तक दर दर भटक रही हूं यही बताने के लिए कि उसके साथ मेरा संबंध क्या था। मगर वहां कोई नहीं, अब गायब हो चुका है सब। अब सिर्फ दूर दूर तक धूल उड़ाती चौड़ी सपाट सड़कें भर है। वह आम का पेड़